हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं हमारे विक्रम ब्योत्रा जी। तो ये मंदिरों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और इन्होंने कई रिसर्चें भी की हैं। तो आइए हम भी इनसे थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बताइए विक्रम जी। धन्यवाद। मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके चैनल का। और जैसा कि बताया आपने कि रिसर्च तो मैं देखो कर ही रहा हूँ, बट जानकारी भी रखता हूँ काफ़ी मंदिरों के बारे में जी। और देवी देवताओं के बारे में भी काफ़ी जो जानकारियाँ मैंने इकट्ठी की हैं, मैंने रिसर्च की है। और इसके बारे में और भी मेरी रिसर्च अभी जारी है। काफ़ी मेरे को इससे 5 से 6 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट मेरे को रिसर्च करते हुए। जी। और आपको बताऊंगा, मैं सभी मंदिरों के बारे में बताऊंगा। महादेव के सबसे पहले तो आपको पता, महादेव सबके महादेव हैं। महादेव और महादेव, भोलेनाथ, जो मर्जी आप कह ले, महेश कह ले, जी, शिव कह ले, आप जो मर्जी कह लें, उनके तो अनेक नाम हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनका ही एक मंदिर है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँगा। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में उनका एक मंदिर है, साहू में। साहू में है। और मणि महेश का आपने नाम सुना होगा काफ़ी, वो भी काफ़ी यहाँ पे है, चंबा में ही है वो भी। और भरमौर का 84 मंदिर, वो भी आपने सुना होगा, वो भी है। और चतराड़ी का माता शक्ति का मंदिर, जुड़े हुए किस्से हैं। साहू जो है एक लगभग चंबा से 15 से 16 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो ये मंदिर कितने साल पुराना? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये जो 940 ईस्वी के आसपास ये बना था जी। जो साहिल वर्मन जी हैं, वहाँ के राजा हुआ करते थे। 1100-1200 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। 1100-1200 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और 1000 दशक मान के चलते हैं, लोग नॉर्मली बोलते हैं 1000 दशक की बात है। तो उस टाइम पे ये जो राजा रहे थे साहिल वर्मन, साहिल वर्मन, उन्होंने ही बनवाया था। और उससे पहले तो उन्होंने तो बाद में बनाया, लेकिन उससे पहले बनने का क्या किस्सा था वो मैं आपको बताता हूँ। बताइए। हाँ देखो, हर एक मंदिर का अपना एक धार्मिक किस्सा रहता है, आपको भी बताइए। 1000 दशक के आसपास जो जब साहिल वर्मन का ये राजा हुआ करता था चंबा में, 940 के दशक में। हाँ 940 और 920 कुछ ऐसे करके ना, इतने में ही हुआ था, 920 और 940 कुछ ऐसे करके है। तो ये जो है वहाँ पे क्या हुआ करता था कि साधु करते थे उस टाइम पे। तो अब वो क्या करते थे, एक वहाँ पे जगह है, शिखर करके एक जगह है नीचे ना, साहू में या चंबा में? साहू में जी। पानी के साथ में एक, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको शायद वीडियो, अब मेरे पास तस्वीर भी है, तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। तो उस तरह की एक पूरा दिखाई देता ना वो शिखर, आप पूरा दिखाई देता? आप जो पूरा दिखाई देता, लेकिन पहले जो था वो बिल्कुल प्लेन था बिल्कुल प्लेन था वो। लेकिन चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। कि वहाँ पे साधु महात्मा था, एग्जैक्ट ठीक 4 बजे वो वहाँ नहाने जाता था नीचे वहाँ शिखर हाँ में? पानी है वहाँ पे ना। अच्छा। तो वहाँ पे तीर्थ स्थान भी है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे जलाया जाता है, वहाँ पे तीर्थ स्थान भी है। लेकिन जी। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों को मतलब लोग वहाँ पे सिर्फ साधु महात्मा को देखने आते थे दूर से। जी। दूर से देखते थे उनको, और कि हाँ यहाँ साधु रहता है। और लोगों के बीच में अफवाह ये थी कि ये 4 बजे नहाता है। 4 बजे? हाँ। और उस साधु को इस बात का घमंड भी था, घमंड तो नहीं बोल सकते, मतलब एक उसको खुशी थी कि 4 बजे सबसे पहले मैं ही नहाता हूँ। अब क्या हुआ कि अब भोलेनाथ है, भगवान है, अब वो लीला रचते हैं जी, लीला रचते हैं। अब भगवान देवता जो भी हर जगह उन्हें लीला रचते हैं। 4 बजे से पहले, सुबह के सवेरे के 4 बजे से पहले कोई और वहाँ पे नहा के चला जाता था वहाँ पे। यस। अब ये बात साधु को पता नहीं थी। अब क्या हुआ कि कोई
अब उस टाइम पे रोड सड़क वगैरह होती नहीं थी, नहीं। तो रास्ते हुआ करते थे। जी। ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े के लिए चलने के लिए रास्ते हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या कोई बैलगाड़ी चलती थी उस टाइम पे, तो उसके लिए रास्ते बनाए हुए थे लोगों ने। जी। तो कोई सुबह सुबह 4 बजे से पहले कोई वहाँ से निकला होगा, उस रास्ते से। हाँ, उस रास्ते से कोई निकला होगा। जी। और जब उन्होंने देखा, उसको भी पता होगा कि जब उन्होंने देखा कि सवेरे सवेरे जब कोई वहाँ से निकला, उन्होंने देखा होगा कि उनको एक परछाइयाँ दिखाई दी 3, और 3 हाँ परछाइयाँ और थोड़ी सी रोशनियाँ दिखाई दी 3 उसी जगह पे। तो उन्होंने सोचा 4 बजे या फिर? हाँ, 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले, 4 बजने का भी कुछ ही टाइम था, उससे पहले पहले तो दिखाई दी। अब उन्हें दिखाई दी, वो रुक गया, जो वहाँ से जा रहा था रास्ते से वो रुक गया। अब उसने देखा कि यार साधु तो 4 बजे नहाता है, लेकिन साधु तो एक ही है, और रोशनी यहाँ 3 दिखाई दे रही हैं, 3 परछाइयाँ। ऐसे लगे कि 3 लोग वहाँ नहा रहे हैं, और नहाने की वो भी आ रही थी, आवाज़ भी आ रही थी वहाँ, पानी से भी आ रही थी। अब क्या हुआ कि सुबह होगी, सवेर होगी। अब वो दिन में जब वो वापस जा रहा था, वो जो रात के टाइम पे गया था, वो दिन में वो वापस जा रहा था, तो उसने साधु को बोला कि बाबा कल तो 3-4 लोग नहा रहे थे, अब वो भी इतने बजे। तो अब साधु को शक हो गया कि यहाँ पे मैं तो सबसे पहले नहाता हूँ, मेरे से पहले कौन 3 बंदा नहा के चला गया। अब उसको शक हो गया जी, क्योंकि साधु ने तो ये समझा कि मैं अपवित्र हो गया, भाई मैं उनसे पहले, मैं पहले क्यों नहीं नहाता। तो उस टाइम के साधु महात्मा एक बहुत बड़े महात्मा हुआ करते थे, तो उनको ये बात खा गई। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं किसी दिन जाऊंगा और देखूंगा कि कौन है वो लोग। हाँ। तो दूसरे दिन साधु महात्मा को नींद पड़ गई, वो 4 बजे से पहले उठ ही नहीं उठ पाए। और दूसरे दिन कोई और आके फिर बता गया कि बाबा जी मैंने तो 3 लोगों को नहाते देखा, आपसे पहले 3 लोग नहा के चले गए, आप क्या बोलते हो कि मैं ही नहाता हूँ सबसे पहले। जी। दरअसल वो भोलेनाथ ने उस साधु महात्मा का बहुत बड़ा भक्त था, उसका घमंड तोड़ना था। अब भोलेनाथ ने तो रावण का घमंड भी तोड़ा है जी, ठीक है। तो इस तरह की महिमा अगर रचानी होती है तो फिर होता है, ये कहानियाँ हैं ये पुरानी, तो ये ऐसा मैंने तो ये जो बात है, ये साधु को थोड़ा सा चुभने लगी कि मुझसे पहले कौन नहाता है। और उसने ठान लिया कि भाई आज तो मैं सोऊंगा ही नहीं, आज तो मैं सुबह तक जागूंगा, पूरी रात तक जागा वो, पूरी रात तक जागूंगा, भाई देखूंगा सवेरे मेरे से पहले कौन नहाता। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि उस रात बिल्कुल नहीं वो सोया सुबह नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोया, वो सारी रात नहीं सोया, जागता रहा जी। और बिल्कुल वहाँ पत्थर के पीछे छुपा रहा। वहाँ एक शिखर करके, शिखर तो आपको पता है शिखर हम एक मतलब एक पत्थर की उसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, छोटा सा था एक शिखर, वो नाम ही वहाँ का बाद में पड़ा वो शिखर ना, लेकिन वहाँ पे पत्थर थे, पत्थर के बैक साइड वो छुपा रहा। देखा पूरी रात छुपा रहा, पूरी रात वहीं पे छुपा रहा। उसने सोचा कि 4 बजे से पहले कौन आगे जाता, मैंने उनको देखना है। अब क्या हुआ कि वो पत्थर भी छुपा रहा। अब उसने देखा 3 दिए, रोशनियाँ, 3 दिए, बातियाँ जैसी जलती हुई उनको दिखाई दी उसको। अच्छा। साधु की आंखें एकदम खुल गई कि यार कौन लोग हैं, मैं जरा देखूं। वहाँ गए, नहाया उन्होंने, नहा के अब निकलने वाले थे जी, नहा के वो निकलने वाले थे कि पीछे से साधु महात्मा ने पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया। अच्छा। तो कहते हैं कि सबसे पहले चले हुए थे ब्रह्मा, अच्छा, दूसरे पे चले हुए थे विष्णु, और तीसरे पे चले हुए थे महेश। ठीक है जी। और अपने हाँ, और ये कहा जाता है कि एक जो मतलब ये कहते हैं कि तीनों जो रोशनियां हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे बिखर गई उसी टाइम बिखर गई, क्योंकि अब साधु महात्मा का हाथ लगा था जी वहाँ पे। अब पकड़ तो वो पाए नहीं, इतनी देर में थोड़ी रोशनी थोड़ी ज़्यादा, कहते कि हाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा चमकी, और जो साधु महात्मा था उसी टाइम बेहोश हो गया। अच्छा। वहीं पे, और जो 3 रोशनियाँ थी, एक कहते कि एक जो वो पानी के साथ ही कहते बह गई, और एक रोशनी जो वो हवा में उड़ गई थी। तो वो कहा जाता है कि जो पानी के साथ बह गई उसका मंदिर जो वो चंबा के जो बालू ब्रिज है उसके पास वहाँ का मंदिर बनाया गया, वहाँ पे भी देखा गया लोगों ने। और जो एक रोशनी थी जो ऊपर गई थी, मतलब उड़ गई थी जो जी,
वो रोशनी जो हवा में उड़ गई थी, वो रोशनी कहते वो मणिमेश में जाके वो मणिमेश में जाके उनकी कहते वो वहाँ पे उन्होंने वास किया। मणिमेश में वो भगवान भोलेनाथ है वहाँ पे भी ना जी। तो मणिमेश के बारे में भी मैंने एक बताया है, वो जी। रिसर्चेस के बारे में, उसके बारे में आपने देखना होगा। तो दूसरी बात ये है कि तीसरी जो रोशनी थी वो वहीं पे ही छुप गई और साधु महात्मा बेहोश हो गया। तो सुबह क्या हुआ कि सुबह जब ये बज गए 6-7 बज गए, जब ये रोशनी होती है सुबह, मतलब जब दोपहर होती है, दिन होता है, सवेरा होता है, सवेरा। तो जब उन्होंने देखा कि साधु महात्मा बेहोश पड़ा है तो लोग आए, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए जी। तो चारों तरफ तो इवन जो साधु है उसको होश आने वाली थी जी। इतने दिन में उसको सपना पड़ गया बेहोशी में। सुबह। हाँ, बेहोशी में सपना पड़ गया। बेहोशी में सपना पड़ गया कि मैं जो वो यहाँ पे बसना चाहता हूँ, विराजमान होना चाहता हूँ। जी। ठीक है, भोलेनाथ ने बोला कि मैं यहाँ पे विराजमान होना चाहता हूँ, मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगी है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। सपने में? हाँ, सपने में साधु महात्मा को बोला कि मुझे जो है वो किसी एक कोई स्त्री है जी। स्त्री है जो मतलब मेरी जो ये जो मतलब मैं अपना निशान छोड़ के जा रहा हूँ, मैं शिव जी की जो पिंडी, अच्छा, वो निशान भी छोड़ा वहाँ पे? हाँ, शिवलिंग मैं बोलते हैं शिवलिंग यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ अपनी। इस शिवलिंग को किसी से उठाई नहीं जाएगी जी। तो कोई सती स्त्री होगी वही इस जो है वो मेरी शिवलिंग को उठाएगी, वो हाथ लगाएगी, तब जाके वो शिवलिंग जो है उठेगी। हाँ उठेगी। आज इससे बिना चाहे कितने भी लोग लगा ले या नहीं उठेगी। फिर उठी होगी नहीं? हाँ, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा आगे जी। तो महात्मा जो था वो बेहोशी था उस टाइम पे, तो लोग इकट्ठा हो गए। जी। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने देखा कि यार ये तो शिव जी की मूर्त है, शिव जी की शिवलिंग है। तो लोगों ने क्या किया कि उसको उठाने की कोशिश करी। अब वो बड़ी तो है, काफ़ी बड़ी है, मतलब कम से कम 3-4 फुट की है वो, लेकिन वो कोई उसको उठा नहीं पाया। मिल के भी नहीं उठा पाए। कम से कम 15-20 लोग लग गए, नहीं उठाई गई। अब इतनी देर में जब शोर मचा तो अब बाबा को होश आ गया। अब वहाँ उस टाइम में क्या होता था कि साधु महात्मा को कोई हाथ भी नहीं लगाता था। वो शराब से डरते थे उस टाइम पे जी। कि कहीं हमने इनको उठाया। अब उनको लगा कि साधु महात्मा जी सोए हैं यहाँ पे, हाँ जी, शिवलिंग के पास। उनको लगा कि ये शिवलिंग के पास सोए हैं। अब शिवलिंग को ऐसे उन्होंने पकड़ा था। हाँ, ऐसे पकड़ा हुआ था और ऐसे बिल्कुल सोए हुए थे। अब उनको लगा कि ये सोए हुए हैं, ये भक्त हैं भोलेनाथ के, अब हम इनको छेड़ेंगे तो यह पता नहीं शराब दे दें। तो लोग वहाँ छेड़ नहीं रहे, लोग खुद उठाने की कोशिश कर रहे, बाबा उठ नहीं रहे। अब इतनी देर में सपना जैसे ही खत्म हुआ, जैसे हमारी नींद खुलती है एकदम से, उनके सपने में भोलेनाथ आए हुए थे। सपना खुला और उठ गए कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो बाबा को सब पता था ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि यार शिव जी की ये शिवलिंग है जी। तो अब ये भी बोला सपनों में कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह इसको स्थापित करना और मेरा मंदिर बना। अच्छा, ये भी था। और यही सपना सेम राजा को भी आया। चंबा का राजा हुआ करता था, बहुत बड़ा भक्त था वो, साहिल बर्मन बहुत बड़े भक्त है। मंदिरों को कितने ही मंदिर बनाए उन्होंने, कितना बहुत कुछ उन्होंने, मतलब मंदिरों वगैरह के लिए काफ़ी उन्होंने किया था। वो बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। यही सेम सपना राजा को भी पड़ा। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं कि राजा को पड़ा, कई लोग बोलते हैं कि साधु महात्मा को पड़ा, कई तो ये बोलते हैं कि जो सती स्त्री थी उसको यह सपना पड़ा। तो ये अलग अलग एक मिथ्स है, कहानियाँ हैं जो मैंने रिसर्च करी है, जिसमें मुझे पता लगा। तो ये अलग अलग कहानियाँ हैं और इसमें मतलब ये एक सच्चाई है। इसमें मतलब बिल्कुल भी 101% ये बिल्कुल रियल कहानी है। ये कोई मतलब मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल रियल कहानी है जी। मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं चलो, मैं भी वैसे बहुत ही धार्मिक, आपको पता मैं इसके लिए तो बहुत ही धार्मिक होना पड़ता है जी। मानता हूँ, मैं बहुत रिसर्च करी है मैंने, काफ़ी बुजुर्ग से लेकर के काफ़ी पुराने से पुराने मैंने लोगों को भी पूछा है, जिनके बारे में रिसर्च करी है, उनसे मैंने ये स्टेटमेंट ली है। तो ये चीज़ हुई। तो इतने में अब साधु महात्मा जी जाग गए। तो सब ने बोला कि बाबा जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उठाई नहीं जा रही जी। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों को मत उठाओ इसको उठाने का, उठाना क्यों उठवा रहे हो, ठीक है जी। सबसे पहले तो राजा को सूचित करो। तो उस टाइम में क्या होता था कि जब लोग इकट्ठा हो गए तो राजा को पता चल जाता था जी। राजा जी अपने रथ लेके आ गए। अच्छा, रथ लेके आ गए वहाँ पे।
और पहुंच गए रथ लेके, और महात्मा जी वो थे वहाँ पे। तो उन्होंने, राजा कहते कि राजा ने सपने में भी देखा था, वो साधु महात्मा को भी देखा था। राजा तो को भी सपना पड़ हाँ, गया राजा था, को भी सपना वैसा ही पड़ा था, सेम। सेम सपना राजा को पड़ा था। और राजा ने भी साधु को प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि महात्मा जी आप ही कुछ बताओ, क्या कर जी। सकते हैं, हमें हुक्म करो। राजा बहुत ही, साहिल वर्मा जी हो, बहुत ही धार्मिक टाइप के राजा थे, बहुत ही। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि 20 लोग लगे थे वहाँ पे, 20 लोगों से 20 नहीं लोगों उठाएंगे। से भी नहीं उठी 20 लोग क्या, 20 के 100 से ज़्यादा लोग हो गए थे। अच्छा। तो इब्न राजा ने आदेश दिया कि आप लकड़ी के वो 2 लेके आओ, 2 लकड़ी के डंडे। हाँ डंडे बड़े से होते थे उस टाइम पे, अच्छा। तो देवदार के, उनको लेके आओ, उसके ऊपर उठा के, शिवलिंग को उठाने हाँ के लिए। हाँ उठाने के लिए हम इसके ऊपर रख के इनको लेके अच्छा। जाएंगे और मंदिर बनाएंगे। तो अब लेकिन वो तो ठीक था, राजा ने आ गए तो 100 लोग लग गए, तो शिवलिंग को 100 लोग उठाने से के भी लिए। नहीं उठाएगी, नहीं उठाएगी। 100 लोग लग गए, रस्सियाँ जोड़ियाँ, उसको उठाई, जो धरती में बसी थी ना वो उठाई नहीं गई उनसे। फिर महात्मा ने बोला कि राजा जी आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा, जी। मैं बताता हूँ क्या करना है। एक जगह है, बोला जाता है वहाँ पे, एक वो सरान पंचायत में पड़ती है, पंचायत की जगह, जी। सरान पंचायत में पंडा करके, जी। पंडा करके एक जगह है। वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक स्त्री है, वो सती है। सती। हाँ, जी। जब तक वो हाथ नहीं लगाएगी ये नहीं उठेगी। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि वो सती का स्वरूप है। तो उस जी। टाइम की स्त्रियाँ, उस टाइम के अभी भी मतलब कई जगह पे होता ही है। होता ही है। जी। लेकिन ये है कि उस टाइम की कहते हैं वो सती है, सती का स्वरूप है। तो जब तक वो हाथ नहीं लगाएगी भोलेनाथ नहीं उठेंगे, वो नहीं, ये भोलेनाथ भी सोए हैं अभी, इनको नींद पड़ी हुई, अच्छा। ये नहीं उठ सकते जब तक आप वो हाथ लगाएंगे शिवलिंग को, तब जाके ये सबसे उठी जाएगी। फिर तो इसको 2 बंदे भी लेके जा सकते हैं। जी, जब तक वो हाँ। मतलब सती हाथ नहीं लगाएगी तब हाँ, तक नहीं उठेगी। नहीं उठेगी। अच्छा। तो ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा जी दंग रह गए। राजा ने सुना कि अच्छा ऐसा है, तो बोले मुझे सपने में पता है, सपने में, सपना तो मुझे भी आया। तो अब राजा जी विश्वास करते थे उस टाइम पे, तो राजा ने आदेश दिया कि उसको यहाँ लाया जाए। तो अपने सिपाहियों को भेजा, जी। रथ लेके भेजा। लेकिन अब वो स्त्री आने को तैयार नहीं थी, वो वापस आ गए, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि स्त्री कह रही है कि मेरा बच्चा है और बहुत छोटा बच्चा है, जी। ठीक है जी, और मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकती। दूसरा, मुझे बच्चे को दूध पिलाना है, और दूध मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है अच्छा, चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर। जी। और मेरी तो ये तो दूध उबल जाएगा जब तक मैं जाऊंगी। उन्होंने बोला कि राजा का आदेश है, जी। आपको जाना पड़ेगा। तो इतने में वो राजा वो आगे खाली हाथ वापस आ गए, सैनिक। सैनिक खाली हाथ वापस आ गए। राजा ने दोबारा भेजा। जी। तो राजा ने बोला कि जो साधु महात्मा थे उन्होंने बोला कि मैं स्वयं जाता हूँ, मैं स्वयं जाऊँगा, ऐसे उन्होंने आना नहीं, वो माता है, सती का स्वरूप है, मुझे जाना पड़ेगा राजा जी, मुझे आज्ञा दीजिए, जी। अपने साथ सैनिक भी भेज दीजिए। तो राजा ने क्या किया कि अपना जो रथ था वो फिर भेजा, साथ में सैनिक भी भेजे, जी। चले गए। तो जब साधु महात्मा ने उनको बोला कि पुत्री मैं आया हूँ और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जरूर। मुझे रात सपना पड़ा, भोले बाबा आए और कहते कि जब तक आप जो उस शिवलिंग। शिवलिंग को हाथ नहीं लगाओगे वो शिवलिंग उठेगी नहीं। जी। धर्म संकट की बात है, आपसे निवेदन है कि आपको चलना पड़ेगा। जी। तो कहते ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, मैं नहीं आ सकती, मेरा बच्चा छोटा है। जी। तो कहते भोले की भक्त मैं भी हूँ, परंतु मेरा बच्चा छोटा है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती, जी। ना ये सो रहा है। वो तो फिर बच्चे, हाँ। छोटे बच्चे जो। तो इतने वो बात करते करते छोटा बच्चा सो गया, सो गया। छोटा बच्चा सो गया। तो बाबा ने फिर उन्होंने बोला, बाबा ने कि बाबा जी मेरा छोटा बच्चा सो गया, मैं विचार तो कर सकती हूँ, लेकिन अब ये उठ गया फिर क्या करूँगी मैं? अगर ये बीच में उठ गया, अगर हम यहाँ से नीचे ही पहुँचे, ये उठ गया तो कौन देखेगा घर में? मैं अकेली हूँ, पति मेरे काम पे गए हैं बाहर, जी। मैं अकेली हूँ, मैं कैसे? फिर मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती। जय भोलेनाथ।
तो इतने में क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने बोला कि बेटा अगर मैं शिव का भक्त हूँ और मुझे रात को सपने में शिव आए और अगर मैं ये सच्चे मन से बोल रहा हूँ तो बेटा ना तेरा बच्चा जब तक तू वापस आएगी ना तेरा बच्चा सोया ही रहेगा तब तक, और दूध वैसा ही रहेगा। वैसे रहेगा, ये उबलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे रहेगा। अच्छा। ना ही दूध उबलेगा तेरा बच्चा, और ना ही तेरे घर में दरवाज़ा भी नहीं लगाओगे तो अंदर भी कोई नहीं आएगा तुम्हारे बिना। जी। तो बाबा ये सच्ची बात है। बोले एक भक्त की बात है, मान जाओ। ठीक है बोले बाबा जी, मैं चलती हूँ। चल पड़े फिर वो स्त्री जो है वो वहाँ से आए, और स्त्री आने के बाद उन्होंने शिवलिंग को हाथ लगाया। हाथ लगाते ही बिल्कुल वही जितना उसका भार है नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल भार में आ गया, और 3-4 लोगों ने उठा लिया। 3-4 लोगों ने? 3-4 लोगों ने उठा लिया। हालांकि वो 20 लोग तो लगे थे वहाँ पे, क्योंकि बोला था कि 20 लोग तो लगने हैं, क्योंकि बहुत भारी है वो। अभी भी आप जाओगे तो उसका साइज़ भी बहुत बड़ी है वो जी। और काफ़ी मतलब शिवलिंग है। हाथ लगाने के बाद वो शिवलिंग हाँ, उठी? जैसे वो हाथ लगाया तो लोगों ने जब उठाया तो उठ गया। अच्छा। तो राजा ने आदेश दिया कि इसको ऊपर मंदिर लेके जाओ। तो एक वहाँ पे मंदिर है, देहरा करके जगह है, पद्दर भी बोलते हैं उस जगह को। तो वहाँ पे एक जगह देखी और वहाँ पे बसा दिया। तो मंदिर जो है वो बनाया हुआ है अभी, उस टाइम का जो मंदिर बना हुआ है अभी भी वही है। तो उस मंदिर को वही पुराना वाला मंदिर है जी। उसकी जो नींव जैसे वो रखा था, जैसे वो रखी है उस टाइम के राजाओं ने, वो ऐसे का वैसा है। लेकिन बाहर से तो आपको पता है वो थोड़ा बहुत वो उन्होंने मतलब जो जैसे जैसे समय बीतता गया, गवर्नमेंट्स बीतती गई, वैसे वैसे तो करा है, चेंजेस किए हैं। लेकिन अंदर से जब आप देखोगे और जो वो जो पत्थर जिन पत्थरों को लगाया है वो पत्थर वैसे के वैसे हैं राजा के टाइम के पत्थर हैं। और जिस पीतल के उसके ऊपर रखा गया है वो सेम टू सेम शिवलिंग वैसे के वैसे ही। तो जब कभी आप जाओगे वहाँ पे देखोगे तो आपको वैसे साक्षात्कार होगा, वहाँ पे आने का मन नहीं करेगा आपका। आएंगे हम कभी। हाँ, वहाँ पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि आप सोचते हो कि यहाँ थोड़ी देर बैठे रहते हैं, यहाँ बहुत सुकून है, आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून वहाँ पे मिलता है जब भी आप जाओ। और मंदिर वहाँ पे बसाया गया, उसके बाद काफ़ी पूजा हुई। अब जो है वो अभी मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे फिर एक दिन कहते हैं कि एक सपना पड़ता था, तो एक प्रथा वहाँ पे चली थी, क्योंकि उस टाइम की एक कहानी है भस्मासुर वाली। जी, आपने सुनी होगी भस्मासुर। आप बताइए विस्तार में। हाँ, भस्मासुर का तो आपको पता ही है, आपने कहानी सुनी थी वो। पार्वती माता ने ऐसे बनाया था, वो भस्म से बनाया था जी। और फिर वो कहते हैं कि इवन वो भगवान भोले को ही मारने के लिए तैयार हो गया था। आपने सुनी होगी कहानी जी। तो ऐसी कुछ कहानी है। जब फिर उसका जो काढ़ा था वो रखा सर पे, तब जाके वो भस्म हुआ था। वो विष्णु भगवान जी आए थे बन के, वो सारी कहानी आपको पता है। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे ना ये रखा था, ये अपना बैसाख, जब बैसाखी आती है ना, बैसाख के 15-16 की जो तारीख होती है, देशी तारीख बैसाख की 15-16, उस तारीख को वहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला होता है। और उस मेले में जो है वो एक भस्मासुर नाटी की जाती है जी।
भस्मासुर वाली, जी आपने सुनी होगी। भस्मासुर आप बताइए विस्तार में। हाँ, भस्मासुर का तो आपको पता ही है, आपने कहानी जी, सुनी थी वो। जी, जी। पार्वती माता ने ऐसे बनाया था, वो भस्म से बनाया था। जी। और फिर वो बोलते कहते हैं कि इवन वो भगवान भोले को ही मारने के लिए हाँ। तैयार हो गया था, आपने सुनी होगी कहानी। जी। तो ऐसी कुछ कहानी है, जब फिर उसका जो काढ़ा था वो रखा सर पे, हाँ, तब जाके वो भस्म हुआ भस्म हुआ था। था। वो विष्णु भगवान जी आए जी। थे बन के, वो सारी कहानी आपको पता है। जी, तो जी। कहते हैं कि जब वहाँ पे ना ये रखा था, ये अपना बैसाख, जब बैसाखी आती है ना, बैसाख के 15-16 की जो जी। तारीख होती है, देशी तारीख बैसाख की 15-16, जी, जी। उस तारीख को वहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला होता है। और मेला। उस मेले में जो है वो एक भस्मासुर नाटी की जाती है। जी। उसको याद किया जाता है कि वो कैसे उसकी डेथ हुई थी। तो सभी जो है वो एक बोलते हैं चोला डोरा, चोला डोरा हुआ करता था, एक गद्दी का ड्रेस है, जी। जो गद्दी कम्युनिटी है यहाँ का, उनका ड्रेस है, वो पहन के चोला डोरा, पुराने टाइम में तो वही पहनते थे लोग। जी। हमारे चंबा के जितने भी लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, चोला डोरा पहनते थे। और साथ में संस्कृति में ये भी कहा गया है कि जो लुआंचड़ी, हाँ, जो लेडीज़ हैं वो लुआंचड़ी करके एक जगह एक बस्तर है, उसको पहनती हैं। जी। तो वो पहना करती थी, तो वही आज पहन के ऐसे 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 वहाँ पे नाटी की जाती हाँ, है। नाटी की जाती है 2-3 घंटे तक, जब तक वो की जाती है। फिर शिव आते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ या मैं नाराज़ हूँ या कुछ। अच्छा। वो पूरा खेल होता है फिर उसके बाद। तो ये मतलब बैसाख के 15-16 तारीख को वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है, वो हर बार होता है, वो लगाया जाता है। हाँ, लगाया जाता है, मंदिर की कमेटी को लगाया जाता है। और उसके ठीक सामने ना अब ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भोले बाबा तो वहाँ बस गए जी। अब उनको आना जाना है, उनको घूमना फिरना है। जी। तो उनके नंदी बैल चाहिए। हाँ। नंदी बैल के बिना तो वो कहीं नहीं जाते, नंदी बैल को भी आना था। भोले बाबा तो आ गए, और नंदी ने बोला कि बाबा मुझे भी आना है। जी। वो तो बहुत बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा। तो बाबा बोले मैं आपके पास कैसे आऊँ। तो वो रात को आते थे बैल बन के, रात को बैल बन के आना शिव जी असली बैल बन के। असली बैल बन के आना, अच्छा। शिव के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद अब नंदी का आपको पता भूख तो लगनी है। जी। अब आपने भी ऐसे फिल्मों में देखा होगा या कहीं के सीन में देखा होगा जी, जी। कि खाते बहुत हैं हमारे नंदी बाबा जी, जी, जी। और नंदी बाबा की कहानियाँ बहुत हैं, और जी। आपको पता है वो घास वगैरह वो मतलब सारी चीज़ें। तो आना उन्होंने, रोज़ आना उन्होंने, भोले बाबा पे बैठना, उनकी सेवा करनी। रात में आते थे वो। रात में आना उन्होंने, जी। और आनी सेवा करनी। और दिन में आते थे, दिन में आते दिन थे। में भी। हाँ, दिन में भी आते थे मिलना उन्होंने, जब उनका मन किया वो आते जाते रहते थे वहाँ पे। अच्छा। लेकिन अब उनको भूख लगती थी, और वहाँ पे जो था वो खाते नहीं थे, आपको पता है नंदी बाबा, जी। वो वहाँ भोग लगता वो भोले बाबा का। हाँ जी। अब उन्होंने बोलना कि भोले बाबा मैं तो ये खाता नहीं। तो भोले बाबा बोलते कि जाओ तुम खाओ। तो शाम के टाइम या सुबह सवेरे सवेरे निकल जाते थे, रात को 12-1 बजे तक देना, भोले बाबा सो गए, जी। निकल गए खाना खाने जी। लोगों के खेतों में जाके। मैं आपको बताऊं असली बैल बन के जाते थे वहाँ पे, आप बिलीव नहीं करोगे। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, पुरानी जो कहानियाँ हैं ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जी। और मैं 1100 दशक की 1000 दशक की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, सुबह के टाइम वो निकल जाते थे खाना खाने, लोगों के खेतों में चले जाते थे, लोगों के खेतों में चले जाते थे, खाना खाते थे। जी। अब सुबह तक वो देखते थे। एक दिन क्या हुआ कि सुबह देखना जैसे उन्होंने खा जाना जी। सुबह को लोग जब अपने खेतों में जाते थे, वो घास रात को उन्होंने खाया, सुबह तक वो वैसे का वैसा उगाता था, वैसा ही उगाता था। वैसे ही उगाता था। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने खाया है। अच्छा। तो पता ही नहीं चलता था कि क्या है, तो उनका अच्छा चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी न किसी दिन पकड़े तो जाना ही था, किसी न किसी दिन हर कोई पकड़े जाता है। इंसान तो आपको पता पकड़ता ही है, भगवान को भी पकड़े जाना था किसी दिन। तो क्या हुआ कि एक दिन कोई अपना खेत का मालिक कोई किसी के खेतों में बैल चरते हुए देखा जी। उसका नाम भी था, एक नाम भी मैं आपको बताऊंगा जी। उसने क्या किया कि वो
खेतों में गया, उसने देखा कि यार मेरे खेतों में कोई बैल है। जी। उसने सोचा कोई आम बैल है, किसी का बैल है, पता नहीं। वो भाग के गया, उसने पूंछ को ऐसे लपेटा, पकड़ लिया। हाँ, वो पूंछ को ऐसे लपेटा जी। और लपेट के पकड़ लिया। जैसे ही पूंछ को पकड़ा ना, जी। वो भी और बैल भी दोनों पत्थर के बन गए। अच्छा, दोनों ही पत्थर के वो बन भी गए। बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त का। उन्होंने कोई गलत इरादे से नहीं पकड़ा, उन्होंने सिर्फ हटाने के लिए कि नहीं मैं थोड़ा हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। सुबह सुबह बंदे का मूड भी कुछ इस तरह से होता है, वो भागा, उन्होंने सोचा पता नहीं किसका बैल है, उन्होंने जैसे ही पकड़ा, वो बहुत शिव भक्त था वो आदमी जो था, जिसके खेतों में नंदी जी गए थे। हाँ, नंदी जी गए थे, जिसके खेतों में बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो हमेशा यही कहता था, प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, अच्छा, मुझे अपने साथ ही रखो। वो गवाला था, वो बहुत बड़ा गवाला था जी। बहुत सेवा करता था वो गऊओं की। वो हमेशा यही कहता था, प्रभु मुझे सच में मुझे नंदी की सेवा मिल जाए, मैं भी आपका सेवक बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा मतलब मैं पूर्ण हो आसपास गई। रहना चाहता हूँ। हाँ जी। हमेशा यही बोलता रहता था। तो उसी दिन क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही उसको पकड़ा, पत्थर का बन गया, वो भी बन गए, अपने नंदी महाराज तो बन ही गए। तो जब सुबह हुई, सवेरे जब देखा कि खेतों में एक नंदी की एक मूर्त है और पीछे कोई वो मिल नहीं रहा था बंदा, वो गायब। जब उन्होंने उसको पूंछ को पकड़ा ना जी, तो उसका साइज बहुत छोटा हो गया उस आदमी का। जब पत्थर में पकड़ा ना तो साइज बहुत छोटा हो गया। एक्चुअली में वो देखने में भी बहुत छोटे हाइट का था जी। लेकिन जब वो पत्थर कोई बनता ना, जैसे वो सिकुड़ जाता है ऐसे जी। तो नंदी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा नंदी था। इतना बड़ा नंदी था जिसके ऊपर भोले बाबा बैठते हैं, वो कितना बड़ा होगा आपको सोचो। जी। कम से कम 24-25 फुट की हाइट नॉर्मली होगी। हाँ जी। और इंसान की नॉर्मल हाइट क्या होती थी 1000 दशक पहले, यही कोई 5.5 या 6 फुट। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4.5 या 5 फुट का होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको पकड़ा, वो दोनों ही मतलब पत्थर श्रिंक से हो गए। एक श्रिंक मतलब पत्थर के तो बन गए बट एक श्रिंक भी हो गए। बहुत बड़े ऐसे होते हैं जो पत्थर के बन जाते तो थोड़ा श्रिंक हो गए, दोनों ही मतलब हुआ ऐसे। तो कहने की बात यह है कि अगर बिलीव नहीं करोगे, आप मंदिर जाओगे ना तो सामने बिल्कुल नंदी महाराज है, बिल्कुल दरवाजे गेट के आमने सामने, बिल्कुल सामने नंदी महाराज है जी। और आप देखोगे, आप बोलोगे यार ये ले, ना वो पत्थर के हैं ना वो किस चीज़ के है, बिल्कुल आवाज़ करता है। पत्थर कभी बजता नहीं है ऐसे। या आप लकड़ी लो या आप लोहे की कोई रोड लो, उससे वो बजेगा ऐसे, आवाज़ आएगी वो नंदी। हाँ, लेकिन आप जब उंगली से ऐसे करोगे ना आपको आवाज़ आएगी पूरे से। अच्छा, पत्थर का नहीं है वो एक बोलते ना कि शापित टाइप होता है ना, कुछ इस तरह का, बहुत पुराना। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, बहुत इसके लिए साइंटिस्टों ने भी काफ़ी रिसर्च करी है लेकिन नहीं मालूम कर पाए भी क्या चीज़ है जी। तो जब आप कहते हैं ना कि नंदी महाराज के चक्कर लगाने चाहिए, कई उनके कान में बोलते हैं, कई चक्कर लगाते हैं, कई 2-3 चक्कर लगाते हैं। तो जब आप उनके देखोगे ना उनकी पूंछ पे जी, तो हूबहू आपको वो चीज़ मिलेगी जो मैंने बताई। पूंछ पे आपको लटका हुआ मिलेगा इंसान। हाँ, वो ग्वाला जी, शिव भक्त था वो लटका हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ है। और कहते हैं कि भोले बाबा का सारा परिवार है वहाँ पे, गणपति जी भी वहाँ पे विराजमान है, माता पार्वती भी हैं वहाँ पे जी। और साथ में भगवान विष्णु। आपको पता है भगवान विष्णु, और वो कहते हैं कि जब आप मंदिर जाओ सबसे पहले शिव जी, फिर एक मेखली है वहाँ पे। अच्छा, मेखली है वहाँ पे, उसके नीचे से कहते हैं 3 बार क्रॉस करेंगे, अच्छा। करने से बोलते पाप धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं कहते हैं, वहाँ से करने से पाप जो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद आगे आपका नंदी महाराज। तो नंदी महाराज के दर्शन किए बिना कभी नहीं जाना। जब कभी मंदिर जाने का मौका मिले जी, मंदिर जाके मेखली को नमस्कार, उसके बाद नंदी महाराज के पास जरूर जाना है। जी। उसके बाद साइड में आपको उसके ठीक बगल में
आपको भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का वो मंदिर मिलेगा, वहाँ जरूर जाना है। उनके दर्शन के बिना भी वहाँ पे आना आपका वो नहीं होगा जी। वो भी जरूरी है। वो मतलब अभी बने हैं यहाँ पुराने टाइम से हाँ ही है? नहीं वो अभी बने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो होते गए ना, जैसे नंदी महाराज जी आए कुछ टाइम बाद, जी। फिर कुछ टाइम बाद वो मेकली का किया उन्होंने राजा के टाइम पे। वो मेकली बनाई गई है या फिर कुछ? हाँ वो बनाई गई है, वो जैसे 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 वहाँ पे ना लोगों को जैसे सपने में आते जी। कि वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तो पुराने टाइम में ऐसा होता था, जी। तो वैसे वैसे वहाँ बनाया गया है वो सारी चीज़ें, और धीरे धीरे वो हुआ है। वो मंदिर भी बहुत पुराना है, उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है जिसकी मैंने बोला कि नंदी महाराज जी हैं बैठे हुए, वो भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी वहाँ पे वो मंदिर है वहाँ पे। तो इस तरह की कहानी है। तो सारा जो है वो इसकी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, मैंने जो रिसर्च करी थी वो वीडियो आप अपने चैनल पे दिखाना। तो ये चीज़ है उस पर ना, तो सारी ये है। तो होप आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, आपके दर्शकों को बहुत अच्छी पसंद आएगी वो चीज़। जी।